आपके साथ अच्छी खबर ये शेयर करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है। वो वबाई मरज़ से मुकम्मल तौर पर सेहतियाब अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। उनमें अब कोरोना वायरस की कोई अलामात नहीं है और सेहतियाबी के बाद उन्होंने सरकारी उमूर सरअंजाम देना शुरू भी कर दिए। इसी पूरी सूरत हाल पे कि वज़ीर-ए-आज़म साहब की अब सेहत कैसी है, सेनेटर फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। ये बताइएगा, वैसे बहुत वीकनेस हो जाती है जब आप कोरोना वायरस में मुब्तला होते हैं, रिकवर होने के बाद भी उसकी जो है थोड़ी सी अलामात रहती ही हैं, आप बहुत वीक फील करते हैं। वज़ीर आज़म साहब बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, कैसा फील कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला सबको सेहत अता फरमाए, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, क्योंकि बहुत ही खतरनाक ये लहर आई हुई है तीसरी, और इसमें एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं और इम्यूनिटी काफ़ी उनकी अच्छी है, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल अगर देखें तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ऑर्गेनिक खाने खाते हैं, वर्जिश करते हैं और अपना बड़ा ख्याल रखते हैं इस हवाले से कि काफ़ी ज़्यादा अपनी फिटनेस का बहुत ज़्यादा हमेशा से वो ख्याल रखते हैं। और सबसे बड़ी खुराक जो है वो एक तो ज्यादा खाना नहीं खाते हैं और दूसरा वो ऑर्गेनिक यानी कि देसी खाने खाते हैं, तो उसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी जो है डॉक्टर्स के मुताबिक वो बहुत ही अच्छी है। तो अल्लाह ताला का खास करम रहा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पर भी, और उनकी जो अहलिया है फर्स्ट लेडी वो भी दोनों खैरियत से हैं और सेहतियाब हो गए हैं, रिकवर कर गए हैं कोरोना से। और डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक उन्होंने जो अपनी रूटीन है वो उसको बिल्डअप करना शुरू कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मीटिंग्स करना शुरू कर दी हैं, और कल से वो पूरी तरह से जो है अमूर अंजाम देंगे। जी फैसल साहब, जो हम बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब की अहलिया का, खातून अव्वल का, उनका कोरोना टेस्ट दोबारा किया गया था, क्या उसकी रिपोर्ट आ गई है? और आपने कहा कि मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो रूटीन पर आ चुके हैं, उन्होंने दोबारा से अपने सरकारी काम जो है वो भी सरअंजाम देने वज़ीर आज़म ने शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, वज़ीर आज़म ने अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेहतियाब हो गए हैं। डॉक्टर्स की हिदायत और इंटरनेशनल जो गाइडलाइंस के मुताबिक उन्होंने जुज़वी तौर पर जो अपने अमूर जो हैं वो शुरू कर दिए हैं। और देखिए, इसमें ये चीज़ भी अहम है कि कोरोना के 10 दिन के बाद जब सिम्टम्स आपके पहली दफ़ा अपेयर होते हैं, उसके 10 दिन के बाद अगर आपके सिम्टम्स नहीं हैं और आपको बुखार नहीं है और बाकी उसकी अलामात नहीं है, तो फिर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। यही गाइडलाइंस हैं जो कि इंटरनेशनल हैं और यही डॉक्टर्स की भी एडवाइस है। तो लेकिन इसमें ये पैगाम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तमाम लोगों के लिए कि इस वक्त मास्क का इस्तेमाल पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है। वो इसलिए कि मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर आया हूँ एक वैक्सीनेशन सेंटर पे कुछ बुजुर्गों को देखने के लिए। अच्छा। कि जो बुजुर्ग अपनी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं उसमें क्या अमल है, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैं यहाँ पे खुशी का एक सब खुश है, क्योंकि बहुत ही एहसन तरीके से वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। तो यहाँ पे ये भी पैगाम है सबको कि 1166 पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर मैसेज करें। जो लोग 50 साल 55 साल से ऊपर हैं, अभी उनकी वैक्सीनेशन का मरला शुरू हो गया है, रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो गया है। और वैक्सीनेशन में भी है 2 डोजेजेस लगेंगी, एक पहले लगेगी, फिर डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि दूसरी डोज कब लगनी है। लेकिन वैक्सीनेशन सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और आहिस्ता आहिस्ता फिर बाकी सबके लिए बिल्कुल ऐसे ही है। अमूमी तौर पर 22nd डे पे जाके जो है दूसरी डोज लगाई जा रही है। फैसल जावेद साहब, सदर मुमलिकत को भी कोरोना वायरस हो गया था, वज़ीर आज़म साहब ने उनको कुछ मशवरे भी दिए हैं, उनकी सेहत के हवाले से हमें बताइएगा। साथ ही वज़ीर आज़म साहब ने नरेंद्र मोदी के खत का जवाब भी दे दिया। आप देख रहे हैं कि कुछ बर्फ पिघल रही है। देखिए, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब सदर मुमलिकत जो हैं उनका भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है और वो अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हुआ था पिछले कुछ दिनों में। कुछ तो एक तो सिविल अवार्ड्स की तकरीबात थी, 5-6 तकरीबात हिस्सों में उन्होंने की थी, इसी वजह से कि ज़्यादा लोग ना और डिस्ट्रीब्यूट किए थे लोग। लेकिन बहरहाल थोड़ा एक्सपोजर था। और फिर आपको पता है कि 23 मार्च की जो परेड थी, 25 मार्च को जो हुई थी, उसमें भी एक्सपोजर था, और जिसकी वजह से लगता यह है कि उनको वायरस जो है लग गई है। और लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत भी ठीक ठाक है। और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब भी एक तो खुद भी डॉक्टर हैं और दूसरा ये है कि वो भी अपना
मैंने नोट किया है डॉक्टर साहब के Organic साथ diet थोड़ा लेते टाइम गुजरा था। हाँ, वो भी अपने लीडर इमरान खान साहब को इस हवाले से काफी ज्यादा उनका जो खुराक हो गई, और ये ऑर्गेनिक जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और एक्सरसाइज का भी उन्होंने कोई सिस्टम रखा हुआ है, समझ में नहीं है कि क्या, लेकिन वो करते हैं। और दूसरा आपने सवाल क्या पूछा? नरेंद्र मोदी को जवाबी खत लिखा है वजीर आजम साहब ने। जी हाँ, बिल्कुल, नरेंद्र मोदी को जवाबी खत लिखा है। देखिए जी, सबसे अहम पहलू ये है इस खत के हवाले से भी और बाकी भी कि कश्मीर इज सेंट्रल पॉइंट। कश्मीर के अलावा जो है वो किसी भी हवाले से पेशरफ्त आगे नहीं हो सकती है जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाता। ठीक। और कश्मीर का मसला पाकिस्तान की हमेशा से बड़ी क्लियर पोजीशन रही है। कश्मीर का मसला पाकिस्तान ने पेशरफ्त की है कि कश्मीर का मसला अमन से हल होना है, बातचीत से हल होना है। और इस हवाले से इमरान खान साहब ने, आपने देखा होगा कि जिस अंदाज में कश्मीर का मुकदमा पूरी दुनिया में उठाया, और खास तौर पे यूएन जनरल असेंबली में जिस अंदाज में उठाया और पूरी दुनिया को बावर करवाया कि किस तरह से हिंदुस्तान जो है वो मजालिम कर रहा है और क्या सोच है हिंदुस्तान की। बिल्कुल ठीक। वो सोच जो वो आरएसएस की आइडियोलॉजी से लेते हैं जी। वो हिंदुत्व उनकी जो सोच है, जो पॉलिसी है, जिस तरह से वो मुसलमानों के पे जुल्म सितम कर रहे हैं, इस चीज को पहली बार इंटरनेशनल प्रेस ने इस चीज पे बात की है। और नाज़ी की जो आइडियोलॉजी है उससे इंस्पायर्ड है ये पूरी हिंदुस्तान की जो हुकूमत की जो पॉलिसी है। बिल्कुल ठीक है। फैसल जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। वज़ीर आज़म साहब वो बेहतर फील कर रहे हैं और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर फील कर रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी को जवाबी खत लिखा है वज़ीर आज़म साहब ने। जी हाँ, बिल्कुल, नरेंद्र मोदी को जवाबी खत लिखा है। देखिए जी, सबसे अहम पहलू ये है इस खत के हवाले से भी और बाकी भी कि कश्मीर इज सेंट्रल पॉइंट। कश्मीर के अलावा जो है वो किसी भी हवाले से पेशरफ्त आगे नहीं हो सकती है जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाता। ठीक। और कश्मीर का मसला पाकिस्तान की हमेशा से बड़ी क्लियर पोजीशन रही है। कश्मीर का मसला पाकिस्तान ने पेशरफ्त की है कि कश्मीर का मसला अमन से हल होना है, बातचीत से हल होना है। और इस हवाले से इमरान खान साहब ने, आपने देखा होगा कि जिस अंदाज में कश्मीर का मुकदमा पूरी दुनिया में उठाया और खास तौर पे यूएन जनरल असेंबली में जिस अंदाज में उठाया और पूरी दुनिया को बावर करवाया कि किस तरह से हिंदुस्तान जो है वो मजालिम कर रहा है और क्या सोच है हिंदुस्तान की। बिल्कुल ठीक। वो सोच जो वो आरएसएस की आइडियोलॉजी से लेते हैं जी। वो हिंदुत्व उनकी जो सोच है, जो पॉलिसी है, जिस तरह से वो मुसलमानों के पे जुल्म सितम कर रहे हैं, इस चीज को पहली बार इंटरनेशनल प्रेस ने इस चीज पे बात की है। और नाज़ी की जो आइडियोलॉजी है उससे इंस्पायर्ड है ये पूरी हिंदुस्तान की जो हुकूमत की जो पॉलिसी है। बिल्कुल ठीक है। फैसल जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। वज़ीर आज़म साहब वो बेहतर फील कर रहे हैं और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर फील कर रहे हैं, वो हमें बता